बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहां होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। महाराज द्वापर में तो भगवान कृष्ण ने पूजन करी थी और उसके पहले हनुमान जी महाराज मिलके आ गए थे त्रेता में। जब हनुमान त्रेता में मिले थे और गोवर्धन नाथ जी को भगवान कृष्ण ने द्वापर में लिया था, तो शास्त्र कहता है कि सतयुग में मां की गोद में बैठकर द्रोणार्थ कहते हैं, मां जब त्रेता आएगा और त्रेता आने पर रामजी महाराज का प्रागट्य होगा, मां क्या हमें सेवा करना चाहिए? एक माता का वात्सल्य देखिए। मां कहती है, बच्चों जब धर्म का कार्य हो, सत्कर्म हो, भगवत भजन हो, स्मरण हो, कीर्तन हो, तो दौड़कर सेवा में तल्लीन रहिए, जाइएगा, जरूर जाओ, अवश्य जाइए, ठीक है मां। अब माता के संबोधन, माता के शब्द ध्यान में आ गए। गोवर्धन नाथ जी ने भी सुन लिए, द्रोणार्थ ने भी सुन लिए, कांतानाथ जी ने भी सुन लिए। तीनों को सेवा करना है, परंतु इनको क्या मालूम था कि हम तीनों अलग अलग चले जाएंगे। जब सतयुग का आखिरी चरण चला तब माता पार्वती ने शंकर जी से कहा था कि मुझे तप करना है, मेरे तप के लिए एक सुंदर कंदरा लेकर आइए, उस कंदरा में बैठकर मैं तप करूंगा। शंकर भगवान गए,
द्रोणागिरी से कहा कि हमको एक कंदरा चाहिए, तो द्रोणागिरी ने कहा कंदरा ढूंढने कहाँ जाऊंगा, आपकी सेवा में मेरे बड़े पुत्र को भेज देता हूं। द्रोणार्थ को दिया। द्रोणार्थ को शंकर जी ने ले जाकर गंगा के घाट पर रखा। जिस जगह पर द्रोणार्थ को रखा गंगा के घाट पर, वो काशी बन गई। कौन सी नगरी है? काशी। भारत की भूमि पर, मृत्यु लोक में, इस भारत की भूमि पर केवल 3 पर्वत हैं जिनकी पूरी परिक्रमा होती है। अगर मानसरोवर भी गए हो कैलाश की परिक्रमा करने के लिए, तो मानसरोवर की परिक्रमा हो जाएगी, पर कैलाश की परिक्रमा पूरी नहीं होती। कैलाश की परिक्रमा चल के आधे तक पहुंचकर वापिस वहीं से आना पड़ता है। परंतु भारत की भूमि पर 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी पूरी परिक्रमा है। वो द्रोणागिरी के तीनों बेटे, द्रोणार्थ, कांतानाथ और गोवर्धननाथ, इनकी पूरी परिक्रमा होती है। परिक्रमा पूरी पूर्ण परिक्रमा। चले, द्रोणार्थ को काशी में रखा, इसलिए काशी 5 कोस की है। कितने कोस की है? 5 कोस। काशी की परिक्रमा आप में से कई लोगों ने करी होगी। यदि काशी गए होगे तो काशी की परिक्रमा 5 कोस की है। द्रोणार्थ की परिक्रमा 5 कोस की है। द्रोणागिरी के बड़े बेटे की परिक्रमा। फिर आया समय जब त्रेता आ गया, तो हनुमान जी महाराज को मार्गदर्शन करने के लिए गौतम बाबा ने कहा हनुमान जी से। गौतम बाबा कौन है हनुमान जी के? नाना जी। हनुमान जी के नाना है गौतम जी, गौतम ऋषि। हनुमान जी सगे भाई कितने हैं? 6। कितने भाई हनुमान? 6। सबसे पहला हनुमान, दूसरे नंबर पर गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, ऐसे हनुमान 6 भाई। अंजना माता के गर्भ से 6 पुत्र जन्म लिए। उसमें सबसे बड़े हनुमान हैं, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर गतिमान, फिर केतुमान, फिर रतिमान, ऐसे क्रम चला है हमारा। तो हनुमान जी महाराज से उनके नाना जी बोले हैं। गौतम बाबा ने कहा मेरे राम इस भूमंडल पर आ रहे हैं, वन में विश्राम करेंगे। हनुमान, उनकी सेवा का क्रम तुमको देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जाकर उनकी सेवा करना। तो उनके विश्राम की व्यवस्था आपको करना है। हनुमान जी बोले विश्राम कहां पर करेंगे? तो कि वो पलंग पर नहीं, वो गादी पर नहीं, तकिए पर नहीं, रजाई पर नहीं, वो किसी कंदरा में जाकर। हनुमान जी गए द्रोणागिरी के पास में, द्रोणागिरी से जाकर निवेदन करा आपका मंझला बेटा दे दीजिए, कांतानाथ। कांतानाथ? हाँ, राम की सेवा। कांतानाथ ने सुन रखा था कि मुझे माँ ने कहा है कि भगवान की सेवा करना, तो कांतानाथ हनुमान जी के साथ में चल दिए और चित्रकूट में जाकर कांतानाथ जी विराजमान हो गए महाराज। द्रोणार्थ की परिक्रमा 5 कोस की, कांतानाथ की परिक्रमा 3 कोस की। अब बचे हैं सबसे छोटे गोवर्धननाथ, सबसे छोटे। और फिर निवेदन करूंगा ये गोवर्धननाथ जी को, मेरे श्री जी बाबा को, मेरे गोवर्धननाथ जी को तुम द्वापर का मत समझना साहब, ये तो सतयुग से भी पहले के मेरे गिरिराज बाबा विराजते हैं और नित्य लीला करते हैं साहब, नित्य लीला, नित्यानंद। महाराज उसको समझने वाला ही समझ सकता है, जो समझ वो देने में कभी कमी नहीं करता महाराज। हमारी झोली छोटी पड़ जाती है पर वो देने में कमी नहीं करता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। मेरे गोवर्धननाथ, मेरे श्री जी बाबा, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है।
हे गोवर्धन नाथ, हे श्री जी बाबा। इसलिए गोवर्धन नाथ जी, हम पापी, हम कपटी, हम छली, हम प्रपंची, पर आपसे निवेदन है, आप हमसे मुख ना मोड़ना। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा मोड़ी। मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू वे ना तोड़ी। वो गोवर्धन नाथ से नित्य भाव। कांतानाथ जी 3 कोस के हो गए, 3 कोस के। आखिरी के बच्चे थे गोवर्धन नाथ। आज मित्रों के साथ में खेल रहे थे, और सेवा के क्रम में जब राम जी महाराज की सेतु का निर्माण हो रहा था, कंदराओं को, पत्थरों को लाया गया था, पर्वत उठा लाए गोवर्धन नाथ जी को, आवाज दे दी, सेतु बन चुका है, जो जहां से ला रहा था वहीं रख दीजिए। बीच मार्ग में जब गोवर्धन नाथ जी को छोड़ा गया, बीच मार्ग, आज भी उत्तराखंड में वो स्थान है जहां पर गोवर्धन नाथ जी को हनुमान जी ने छोड़ा था। आज भी स्थान। समरेश्वर महादेव से आगे अपन जाएंगे, चमोली से समरेश्वर महादेव जाओ, समरेश्वर महादेव से लेफ्ट की ओर 12 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की चढ़ाई पर वो स्थान आज भी है जहां हनुमान जी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर ले जाते समय जब आज्ञा करी कि अब कोई शिला लेकर ना आए, अब कोई पत्थर लेकर ना आए, अब सेतु बन चुका है, वहां पर वापिस रख दिया उसी स्थान। गोवर्धन नाथ जी ने कहा, वाह रे हनुमान, वाह, धन्य है। राम जी की सेवा में ले जा रहा था और बीच मझधार में छोड़ दिया। ना इधर का, ना तो मेरी माता की गोद में बैठा और ना भगवान की गोद में, और बीच में लाके छोड़ दिया, पटक दिया। ए हनुमान, यदि मुझे भगवान नहीं मिले तो ये गोवर्धन नाथ जो अपनी माता की गोद छोड़कर आया है, श्राप दे देगा कि तेरी पूजन करने वाला कभी पार नहीं लगेगा, वो भी अटका ही रहेगा। या तो मुझे परमात्मा से मिला देगा। और बहुत ध्यान देना महाराज, गुरु का फर्ज होता है परमात्मा से मिलाना। गुरु कभी आपको काल में, प्रपंच में, छल में तो हनुमान जी महाराज को तुरंत याद आ गया, हनुमान जी को तुरंत ज्ञात हो गया, हनुमान जी महाराज की बुद्धि चित्त में ये बात बैठ गई, हनुमान जी की वृत्ति में ये बात बैठ गई। क्योंकि हनुमान जी महाराज को एक बार राम जी महाराज के आनंद सुख में राम जी महाराज ने एक स्तुति में बताया था कि एक व्यक्ति नाव खे रहा था, और नाव खेते खेते उसमें जितने यात्री बैठे थे, नाव में हलचल मची, पानी तेज हो गया, आंधी चलने लगी, तो सबसे पहले उतर के वो नाव चलाने वाला भाग गया, और भागा, और भागने के बाद चला गया। अब जितने लोग नाव में बैठे थे वो सारे के सारे डूब डूब के मर गए, सारे डूब गए, मर गए। अब जब सब पानी में डूब डूब के मर गए तो नाव चलाने वाला 2-4 साल और जिंदा रहा, 4-6 साल बाद मर के ऊपर गया। तो धर्मराज से पूछा गया, इसका कोई पुण्य है? धर्मराज ने कहा, पुण्य जान दो चूल्हा में, पहले तो इसको पटक दो नरक में। तो क्या नरक में काय को पटक दो? नरक में इसलिए पटका जाए कि इसने अपना कर्म छोड़ दिया था। क्या छोड़ा है? कर्म। भले ये 4 लोगों की जान नहीं बचाता, एक की बचाता। वो एक भी नहीं बच पाता, पर उनको बचाते बचाते भले मर जाता तो इसको बैकुंठ का रास्ता खुला मिल जाता, चले जाता। पर इसने अपना कर्म छोड़कर, ये अपना कर्तव्य छोड़कर और कर्तव्य से परे होकर कर्म को त्याग कर गया, इसलिए इसको नरक दे दिया जाए, नरक पटका जाए। भाई साहब ध्यान देना,
वैष्णव जन ध्यान दें, ये नरक और स्वर्ग आपको मिलेगा, बड़े भाव से मिलेगा, बड़े प्रेम से मिलेगा। पर आप सोचो कि मैं गिरिराज जी गई थी, मैंने दूध चढ़ाया था और पूरी दुनिया में ढोंडी पीट के बता दिया मैं गई थी 80 रुपए लीटर दूध हो गया। कितना चढ़ाया? 2 लीटर दूध 160 का, और 300 रुपए किलो पेड़ा, उसमें शक्कर ही शक्कर, फिर भी आधा किलो लिया, 150 का। धोती ऊपर ना लिया, इत्र लिया, चढ़ाया। पंडा होन इतना चोटा, सबको बता रही पैसे मंगे जाएं, मंगे जाएं, मंगे जाएं, देव देव देव, कब तक देव? सब कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण में कि पुण्य बता देने पर समाप्त हो जाता है, पाप छुपा लेने पर बढ़ जाता है। पाप बढ़ता है, बता रही। अब कभी मत बताना, कभी जिंदगी में मत बताना कि कितना रुपया दान करके आई, कितना पुण्य करा, कितना संकीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कभी नहीं। एक बार एक व्यक्ति मरा, ऊपर गया, तो चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया इसके पाप पुण्य कितने हैं? तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने पाप ही पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा, इसका कोई पुण्य नहीं है, इसका एक भी पुण्य नहीं है, सब पाप। चित्रगुप्त महाराज ने जैसे ही कहा तो धर्मराज बोले ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने पुण्य ना किया, इसका आज अपा जप गिना जाए। आप लोग करते हो आज अपा जप? अरे बोलो तो सही, आज अपा जप किसको कहा गया? बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से, जब बाहर निकलता है, उसकी नाल जब कट जाती है, कटने के बाद से बच्चे का आजपा जप चालू हो जाता है जब तक वो मरता है, आखिरी सांस तक। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, आजपा जप नहीं किया। प्रत्येक मनुष्य जपता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है। तो भगवान ने कहा ये जो श्वास निकलती है इसमें ओम का स्वर बनता है, इसलिए इसके खाते में वो 21,600 श्वास का जप जोड़ दिया जाए और इसको पुण्य के भाग में बैकुंठ भेज दिया जाए। आजपा जप। तो आप लोग, कई माताएं कहती मेरा पति भगवान का भजन नहीं करता, हम कहते जी काहे को झूठ बोलती है, उसकी श्वास निकल रही है ना, बस जप रही है। बहुत है। कोई जरूरी है कि ढोंडी पीट के जपे? कोई जपना जरूरी है क्या? जपे, जपने दो, जपने का क्रम है, सभी जपने का अपना अपना क्रम है। एक होती है 108 मनके की माला, होती कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के। 108 मनके की माला काहे के लिए होती है? कि हमें सिद्धि प्राप्त हो। एक होती है 54 मनके की माला, वो काहे के लिए होती है? हमारे घर में अगर कोई काम अटक रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, प्रवेश नहीं कर रही, तो 54 मनके की माला से भगवान का भजन कराता है। एक होती है 30 मनके की माला। 30 मनके की माला, जिस व्यक्ति का रोग समाप्त नहीं होता, बीमारी समाप्त नहीं होती, लगी रहती बीमारी, वो 30 मनके की माला जपता है। एक होती है 15 मनके की माला। बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो 15 मनके की माला जप कर जाते हैं। एक होती है 7 मनके की माला। आपने संतों को देखा होगा, कोई हाथ में छोटी सी माला पहने रहते हैं, कथा करते करते माला कहीं ऊपर जानी, नीचे चलेगी, इतनी सी माला का क्या होगा? माला का अपना अपना एक फल है, अपना अपना एक आनंद है, अलग अलग एक सुख है। अब महाराज वो आजपा जप का भी एक प्रमाण है कि जपो, जपना है, और किसी भी रूप में जपें महाराज, किसी भी रूप, भगवत भजन करते रहो। कितना सुंदर कहा है। आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए हैं, जिन्होंने आज स्नान करा? हाथ उठाइए जल्दी जल्दी, जिन्होंने आज स्नान करा। ठीक है, रख लीजिए। सब स्नान करके आए हो? स्नान का मतलब जानते हो?
वैष्णव संप्रदाय में स्नान का मतलब क्या होता है? मनुष्य देह में स्नान का मतलब क्या होता है? बाथरूम में गए, लोटा भर के पानी डाल लिया, साबुन लगा लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, नहा धो के बाहर निकल गए। इसको तो नहाना कहा है, ये स्नान नहीं है। स्नान की महत्वता सुबोधनी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं और 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में मेरे वल्लभ लिखते हैं सुबोधनी में क्यों दिए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार जब मनुष्य के मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तब जाकर उसका स्नान हो पाता है साहब। तो अब बताओ तुम में से किस किस ने स्नान किया? 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम निकलना चाहिए, एक दिन में 3.5 करोड़। इसलिए मेरे वल्लभ कहते हैं तुम घर में स्नान नहीं कर सकते साहब, इसलिए हमारे यहां पुष्टि मार्ग में कहा जाता है कि वैष्णवों की वार्ता करो, सत्संग करो, वार्ता जी पढ़ो। वार्ता पढ़ोगे 4-5 लोग मिलके बाँचोगे, स्मरण करोगे, यमुनाष्टक का पाठ करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, कथा सुनोगे, सत्संग करोगे, भागवत में जाओगे, कहीं सत्संग में पहुंचोगे, गुरुजन के चरणारविंद में बैठकर सत्संग का जब लाभ लोगे तो लाभ लेने पर बीच में अगर कहीं कीर्तन आ गया, कीर्तन में गाते गाते जब ताली बजेगी तो कीर्तन टूटेगा, टूटेगा तो कण कण फैलेंगे, फैलेंगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वो भगवान का नाम प्रवेश कर जाएगा और एक दिन में तुम्हारा 3.5 करोड़ बार जाप हो जाएगा। 3.5 करोड़ बार। तो आज तुम यहां से जाओ तो बड़ी अहंकार में जाना कि आज मैं नहाई, आज मैं स्नान कर, हल्की फुल्की नहीं, आज पूरे स्नान करके जा रही हूं, बिल्कुल आराम से चित्तवृत्ति में वो रम जाए पूरा। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। कितने किस्मत वाले हो, आज आपको जो कथा सुनने को मिल रही है वो गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में मिल रही है। सामने बैठे गोवर्धन नाथ, भले भाव के बना है, भले मानसिक, हमारे यहाँ तो मानसिक सेवा का भी प्रमाण है। तो भाव के अगर गिरिराज जी बसे हुए हैं, सामने विराजमान है, मानसी गंगा दुधारी शिला सब बनाई है यहाँ पर, तो जब सब बनाई है तो आप कहाँ बैठे हो? अरे बोलो तो जम के तलेटी। घर के लोग पूछे कहाँ गई थी तो कहना गोवर्धन गई थी। तो क्या अभी तो गई थी तू 4 बजे? तो के यही तो किस्मत की बात है, दुनिया के लोग जतीपुर आ जाए, जतीपुरा वाला इंदौर आ जाए, बस यही किस्मत है, यही सबसे बड़ी बात है। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। बस गई रे सांवरिया सब गाइए, तलेटी में, तेरी तलेटी में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी। आओ से गाइए दोनों हाथों से, तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी। ताली बजाने से पाप निकल जाता है, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता है। ट्रांसफर करो, पड़ोसी जितनी तेज बजाए उससे दुगनी आवाज तुम्हारी आना चाहिए। मालूम पड़े पुण्य कमाने आए तो पाप लेके चले जाओ, ध्यान दो। आओ से गई, बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में, तेरी
तलटी में कौए बहुत हैं, तेरी तलटी में कौए बहुत हैं, तेरी तलटी में कौए बहुत हैं, तेरी तलटी में कौए बहुत हैं। रम गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में रम गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। पीछे वाले भी राधे। तेरी तलटी में मोर बहुत हैं, तेरी तलटी में मोर बहुत हैं, तेरी तलटी में मोर बहुत हैं, तेरी तलटी में मोर बहुत हैं। बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। जय हो। तेरी तलटी में वल्लभ बसत हैं, 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 वल्लभ बसत हैं, यमुना बसत है, वल्लभ बसत है, यमुना बसत है, वल्लभ बसत है, यमुना बसत है, यमुना बसत है, यमुना बसत है। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आओ से
तेरी तलेटी में कान्हा बसत है, तेरी तलटी में कान्हा बसत है, कान्हा बसत है, राधा बसत है, कान्हा बसत है, राधा बसत है। लुट गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में लुट गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। जय जय श्री राधे। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के राधे राधे नी बोले उसे उठा लीजिए, बोलो राधे। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब पक्का हो गया, अभी तुम जाना नहीं चाहते। हाँ, कहा करोगे जाके भी, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। मनुष्य की देह मिली है महाराज। भगवान बोले मुझे जाना है। हनुमान जी, आपने मुझे बीच मार्ग में क्यों छोड़ दिया? ये आपकी गलती है हनुमान। हनुमान जी बोले भैया श्राप मत दे तो रुक, मैं आता। हनुमान जी महाराज राम जी के पास में गए, राम जी से विनती करी इस गोवर्धन का क्या करें। राम जी बोले चिंता मत करो, तुमने रख दिया, पुलस्त ऋषि इसको ले जाएंगे। जहां मेरा अगला अवतार होगा वहीं पर ले जाके इसको रख देंगे। उसको बोलो दर्शन भी होंगे, पूजन भी होगी, स्वयं ठाकुर तुम्हारे नजदीक। बहुत ध्यान देना महाराज। दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते हैं, हम ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, हम ठाकुर जी को श्रृंगार धराते हैं, हम ठाकुर की सेवा में लगे हैं। ये तुम्हारा भ्रम है। 10 बार बोलते हो। भगवान देता बोलता नहीं। पुलस्त बाबा सीधे द्रोणागिरी के पास में पहुंचे। अब द्रोणार्थ नहीं है, कांतानाथ नहीं है, केवल अकेला गोवर्धन नाथ। पुलस्त ऋषि को तप करना था। द्रोणागिरी से पूछा तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? द्रोणागिरी जी बोले वो हनुमान जी लेकर गए। जिस समय पर पुलस्त ऋषि द्रोणागिरी के पास से गए गोवर्धन नाथ जी को लेने